भीड़ का काम नहीं है। भीड़ का काम ये नहीं है कि कहीं भी किसी घर को तोड़ दोगे, आप किसी का धार्मिक स्थल तोड़ दोगे। ये सरकारों का काम है, ये रूल ऑफ लॉ का काम है। अगर भीड़ ही सारे कानून को अपने हाथ में ले लेगी तो फिर पुलिस, कोर्ट, कचहरी क्यों है? आप भीड़ का माध्यम से अगर किसी की मस्जिद को, किसी के मंदिर को, गुरुद्वारे को, गिरजाघर को गिराने का काम करेंगे तो ये सरासर मानवता की अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन देखा होगा। शासन, अनुशासन और प्रशासन सारे लोग सही रहते थे। एक भी व्यक्ति के साथ में कहीं शोषण होने का कोई काम नहीं है। मस्जिदों को अवैध बताकर भीड़ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है, तो ये जो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि मस्जिद को गिरा देंगे, काजी मुल्ला नहीं चलेंगे, इन नारों पर कैसे लगाम लगेगी और देश का माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देसी इन पर लगाम तो सरकार ही लगा सकती है। सरकार के पास ताकत होती है, पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का काम है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान होना चाहिए। जैसे पीछे देखा गया कि हिंदू मुसलमान करके वो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, वोटों की फसलों को काटने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि इंसानियत अगर ज़िंदा रहेगी तो देश ज़िंदा रहेगा। आप रूल ऑफ ऑर्डर जो है, रूल ऑफ लॉ है, उसको आप ताकतवर कीजिए, कानून को, कानून के द्वारा कानून का राज कराइए, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। आप भीड़ का माध्यम से अगर किसी की मस्जिद को, किसी के मंदिर को, गुरुद्वारे को, गिरजाघर को गिराने का काम करेंगे तो ये सरासर मानवता की अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी का अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि संविधान तो सबको बराबर का अधिकार देती है। यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ हज़ारों तरह की लैंग्वेज है, हज़ारों तरह के कल्चर्स हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने लोगों के आस्थाएं हैं। सब लोगों को अच्छा जीने का अधिकार है, संविधान देता है, संविधान गारंटी देता है। इसलिए सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कई मस्जिदों के मौलाना, मौलवी या मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके वीडियो भी सामने आए कि साहब हम पेपर दिखाने तैयार हैं, लेकिन कोई सुनने ही तैयार नहीं है, ये आरोप है। और एक भीड़ है जो एक डर दिखा रही है कि हम अभी आएंगे और तोड़ देंगे। देखिए, अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है पुलिस वाले, तो उनके साथ में सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ से स्टे लीजिए। स्टे लेने के बाद में आप उसको बचा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको आप वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी तो जिम्मेदारी है ना। समाज में कुछ लोग, चंद लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। तो उनका क्या काम है? उनका काम है कि उस समस्या का समाधान किया जाए। नहीं तो अपने ऐसे लोगों को आप चुनकर भेजिए, जो लोग आपकी आवाज़ को उठाने का काम करें, जो इंसानियत को बचाने का काम करें, जो लॉ एंड ऑर्डर को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें, आपके बच्चों की एजुकेशन को बचाने का काम करें, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें। तो ये तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आप 15 दिन का जो चुनाव का वक्त आता है तो उसमें भूल जाते हैं सब कुछ, सब समस्या को भूल जाते हो। केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को हराने के लिए किसी को जिताने लगते हो। अपने आप को, अपने बच्चों के लिए कब वोट दोगे आप? आप जब अपने अच्छे नेता भेजेंगे, रियल रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, तो इस समस्या का जब समाधान जब होगा, अच्छी पुलिसिंग करेंगे इस देश के अंदर, रूल ऑफ लॉ पर बात करेंगे, जब अच्छी आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा। आधा समाज तो डर के ही रह रहा है कि आज घर रहेगा, घर नहीं रहेगा, कहीं कोई धार्मिक कोई उन्माद ना हो जाए, कहीं कोई रॉइट्स ना हो जाए, कहीं दंगे ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं आगजनी ना हो जाए, कहीं भीड़ ना आ जाए, मॉब लिंचिंग ना हो जाए। तो जब डर के माहौल में कैसे देश महान बन पाएगा? डर के माहौल में कैसे भाईचारा पनप पाएगा? तो जो लोग भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं वो इस देश के बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोगों को जेल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पर इन सब घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेके हुए कि एक तरफ भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की चुप्पी है, सरकार की रजामंदी है। सरकार चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी पर नहीं मार सकता सरकार चाहे तो। सरकार के पास में बहुत ताकत होती है, सरकार के पास पुलिस होती है, सेनाएं हैं, रूल ऑफ लॉ है सरकार के पास। सरकार से बड़ा कौन हो सकता है? अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही है सरकार की। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब है, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में नाकामयाब है।
2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन देखा होगा। शासन, अनुशासन और प्रशासन सारे लोग सही रहते थे। एक भी व्यक्ति के साथ में कहीं शोषण होने का कोई काम नहीं है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, जो देश के अच्छे नेता हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं, जो संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ का राज लाना चाहते हैं, वो नेता अपने राज्य में कभी भी ऐसी हरकतों को नहीं प्रमोट करते हैं। और खुद ही नेता अगर प्रमोट करता है तो फिर उसका क्या होने वाला है? पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है तो फिर उसका क्या होने वाला है? पुलिस एक पक्ष को संरक्षित करती है, दूसरे पक्ष पर वो नाजायज FIR करती है या उनको जेल में डालने का काम करते हैं, फिर क्या होगा? बचाने वाले ही रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते तो फिर क्या होगा? तो उसका इलाज ये है कि 5 साल में वोटिंग का आपके पास अधिकार है। आप अपने अच्छे लोगों को चुनकर भेजिए, जो आपकी पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में आवाज़ उठा सकें, जो अच्छा कानून बना सकें, पुलिस पर कंट्रोल कर सकें, रूल ऑफ लॉ का राज ला सकें। पर अवैध जो एक शब्द है, इसकी आड़ में जो कुछ चल रहा है, इसके साथ साथ जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, मतलब ये कॉन्सेप्ट सर तैयार कर दिया है कि इसकी आड़ में आप कुछ भी करो, आरोपी बनाओ और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए, दूसरे लोगों को, जो अभी मौजूदा सरकार है, उनको पता है कि जब तक हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके ही वो सत्ता में स्थापित है। उनको सूट करता है हिंदू मुसलमान। ये हमको समझना चाहिए कि उनकी चाल में नहीं जाना चाहिए। धर्म की राजनीति वो करना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो धर्म के चीज़ों पर, ये जिहाद की जो बात करते हैं, पहले लव जिहाद था, कहाँ चला गया पता नहीं। UPSC जिहाद था, कहाँ चला गया पता नहीं। पता नहीं कौन कौन से जिहाद लेके आ जाते हैं। ये जो टर्म्स हैं, ये सरासर 2 जातियों में, 2 धर्मों में नफरत फैलाने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। रूल ऑफ लॉ है, कानून है, पुलिस है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, आपराधिक कार्य करता है, उसके खिलाफ FIR की जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए। सारी कम्युनिटी को, सारे समाज को आप एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये सरासर गलत है। ये इसको कौन इसकी वो देता, आज़ादी देता है? पर वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि 1-2 मंजिल हाँ गैर कानूनी बनी हुई है, इनको खुद ही तोड़ लेंगे। नहीं, जो अगर खुद कह रहा है कि बनी हुई है तो तोड़ लिया जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तोड़ने के बाद ही तो नई नई जगह फिर और ज़्यादा होने लगा। देखिए, अगर कोई अवैध है तो इसका जो डिसीजन है कोर्ट करेगा। अगर कोर्ट कहता है कि अवैध है तो अवैध माना जाएगा, कोर्ट कहता है कि वैध है तो वैध माना जाएगा। कोई भीड़ आके उसको वैध अवैध करेगा, भीड़ का काम नहीं है ये। धर्म स्थलों के कहाँ कौन से पास नक्शे पास होते हैं या क्या होता ये भीड़ का, फिर भी ये भीड़ का काम नहीं है। भीड़ का काम नहीं है। भीड़ का काम ये नहीं है कि कहीं भी किसी घर को तोड़ दोगे आप, किसी का धार्मिक स्थल तोड़ दोगे। ये सरकारों का काम है, ये रूल ऑफ लॉ का काम है। अगर भीड़ ही सारे कानून को अपने हाथ में ले लेगी तो फिर पुलिस, कोर्ट, कचहरी क्यों है? फिर तो वो अपना आप ही निर्णय कर लेगी। भीड़ तो फिर अपना आप ही कर देती है। भीड़ का देखा नहीं आपने क्या करा? एक जायज व्यक्ति को पकड़ के उसको नाजायज बता देती है और उसको मर्डर कर देती है। एक ठेली वाले को उसका आई कार्ड पूछती है कि आई कार्ड दिखाइए, आप कौन हैं, आप अब्दुल हैं या आप अमर हैं। तो ये भीड़ को किसने दिया है? भीड़ का काम है। भीड़ में तो भाईचारा बनना चाहिए। अपने जो रियल मुद्दे हैं उनको छोड़कर अगर भीड़ धर्म के नाम पर अगर आक्रोशित होती है तो समझिए राजा गलत काम कर रहा है। हमारे मुद्दे क्या है? मुद्दे एजुकेशन के मुद्दे हैं। सबके बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, सबको मान सम्मान से, डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। ये है मुद्दे तो। पर मुद्दे इनको कोई बनाने नहीं चाहता। मुद्दे क्या है? मुद्दे जिहाद हो रहा है, अरे जूस जिहाद हो रहा है, पता नहीं क्या क्या जिहाद हो रहा है, फल जिहाद हो रहा है, ये जिहाद हो रहा है, वो जिहाद हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब तो लड्डू का भी कुछ बताया, लड्डू का कुछ होगा जी क्या लड्डू में? यार क्या करके मानोगे देश को? आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।